आपके वादे क्या हुए? तीसरा सवाल है, युवाओं के रोजगार को लेकर आप देश के युवाओं को आत्महत्या के लिए क्यों ले जा रहे हैं? चौथा सवाल है कि आरक्षण को नौकरी पेशा खत्म करके पीछे से वार करने की साजिश क्यों? सभी नौकरी खत्म हो रही है, बैंकिंग, रेलवे, अग्निवीर उसी का हिस्सा है। तो हिंदुस्तान के 124 करोड़ लोग पर हमला क्यों? एसटी के सभी विद्वान पत्रकारों को मेरा प्रणाम। प्रणाम बिहार, सलाम बिहार, जोहार बिहार, भीम बिहार, नमो बुद्धाय बिहार। मैं सबसे पहले यह बता दूं कि आज 2.5 महीने के लगभग चुनाव जीतने के बाद बिहार के सभी सीनियर साथियों की बैठक थी कि हमें इंडिया गठबंधन, खासतौर पर कांग्रेस की विचारधारा के साथ पैसेंस रखते हुए जो महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड और हरियाणा का जो चुनाव है नवंबर के पहले, हम लोग कांग्रेस के विचारधारा के साथ झारखंड में कांग्रेस और हेमंत जी के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। देश में जो आज लड़ाई है और उसमें जो राहुल गांधी जी की भूमिका है, उसमें सबसे पहली लड़ाई है आरक्षण। एसटी एससी का क्रीमी लेयर, अग्निवीर, एग्जामिनेशन, लेटरल, और 14 के बाद से लेकर अभी तक लगातार युवाओं के साथ खिलवाड़, उनके रोजगार के साथ, उनके नौकरी के साथ, ईबीसी, ओबीसी, एसटी एससी के आरक्षण के साथ। पहला, जब जम्मू कश्मीर पर सवाल उठाते हैं हमारे गृह मंत्री जी, तो मेरा पहला 5 सवाल। पहला सवाल है कि किसान मरने के बाद आपने क्या किया? लगातार बिहार के 14 करोड़ जनता जो असुरक्षित है, अपराध और बलात्कार जैसी घटना, लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों मुख दर्शक, और मेरा गुंडा गुंडा तेरा गुंडा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये जो मैं तुम की लड़ाई है सत्ता पक्ष और पक्ष की, इस जिम्मेदारी में पप्पू यादव और हमारे साथियों की जिम्मेदारी जो बढ़ी, आज इन मुद्दों को लेकर आरक्षण, एसटी एससी, नौकरी को खत्म करना, बिहार के विशेष राज और मगध और कोसी सीमांचल मिथिलांचल का विशेष पैकेज
जो लगातार मेरे द्वारा 80 बार सदन में 13 क्वेश्चन, आजाद हिंदुस्तान में 40 सालों में कभी भी बिहार के हित में इतने मुद्दे 20 के बार के लोकसभा में चर्चा नहीं हुई। और बिहार को 59,000 करोड़ रुपया की बात करने वाली दल 2,63,000 करोड़ रुपया दिया यूपी को, 1.5 लाख करोड़ रुपया दिया उत्तराखंड को, और ये 59,000 करोड़ रुपया पुराना पुल बक्सर का अगले साल का बांका का बिजली विद्युत परियोजना को उठा के ले जाना भागलपुर, कोई नई योजना नहीं है। पूर्णिया का एक्सप्रेसवे जो मधेपुरा में गडकरी जी का निर्णय था, और बक्सर टू भागलपुर सबसे कम राशि बाढ़ पर आप कर रहे 11,000। आप बिहार के स्मार्ट सिटी पर नहीं बोले, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी। नदी जोड़ने वाली जो बिहार की बात थी उस पर आपने नहीं दिया। फरक्का और भीमनगर बैरेज के रिहैबिलिटेशन पर आपने नहीं दिया। आप 40,000 मेगावाट विद्युत परियोजना जो हाईडेम बनाने को लेकर के संजय झा जी भी और सब बोलते रहे, उस पर आपने नहीं दिया। आपने 3 एयरपोर्ट, पटना तो छोड़ दीजिए, रक्सौल, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, इन एयरपोर्ट को जो बढ़ाने की बात थी उस पर कुछ नहीं कहे। नए एम्स पर आपने चर्चा नहीं की, न तो बजट दिया। तो बिहार को आपने क्या दिया? एक सभी जगह 2-3 हाईकोर्ट बेंच है, बिहार में मात्र 1 हाईकोर्ट। लगभग 2-2 उपराजधानी पहले भी थी, रांची और यहाँ एक ही राजधानी है। तो बिहार को 59,000 करोड़ रुपया, अब तो मेरा जीएसटी भी नहीं दिए, विशेष राज भी नहीं दिए, विशेष पैकेज भी नहीं दिए, हमारे टैक्स का पैसा भी नहीं दिए। ये 59,000 करोड़ रुपया तो मेरी रॉयल्टी है। इसमें कौन सा बरबोलापन और बधाई? इसीलिए लगातार हम बिहार के विशेष राज और विशेष पैकेज, साथ साथ एसटी एससी क्रिमिनल और उसके आरक्षण को खत्म करने की साजिश, लेटरल एग्जामिनेशन को कानून को बनाकर लगातार ईबीसी ओबीसी और प्रतिभावान लड़कों को पर हमला, उद्योगपति पूंजीपति नेता और पदाधिकारी के बच्चों को लाने का एक माध्यम, और सरकारी नौकरी पेशा खत्म करने की साजिश। और बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए हम लोगों ने आज एक बैठक की, जिसमें देश में जो नफरत की सिर्फ राजनीति और आरक्षण और एसटी एससी पर हमला जो है उसके खिलाफ इस बिहार में दुर्गा पूजा छठ के बाद एक बड़ी संघर्ष और लड़ाई प्रत्येक पंचायत हम निकलेंगे।